between these two is the same as distance between these two. अभी समझा? तो यहाँ पे आने वाला था वो नहीं आया, वो पहले आ गया. It's called as ventricular premature complexes. This can also be easily diagnosed in ECG. ECG में भी अपने को, क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम कौन सा वेव मिलता है? आर वेव मिलता है. मैंने दोनों को मेडिसिन वाले मेरे लेक्चर सीरीज़ में ऐड किया हुआ है, उसमें ECG का लेक्चर देख लेना बिफोर वी गो इनटू एनीथिंग. शेयर दोनों को ऐड किया हुआ है अपने मेडिसिन के लेक्चर सीरीज़ में. ECG का लेक्चर है, उसमें मैंने पूरा ECG का पहले किया हुआ है मेडिसिन के लेक्चर सीरीज़ में, अब मेरे एप्लीकेशन पे. ECG के 2 लेक्चर्स है, 2-2 घंटे के 2 लेक्चर्स हैं. उसमें पूरा ECG मैंने बेसिक से कवर किया हुआ है, एकदम बेसिक से. वाइट बोर्ड वाला लेक्चर है, प्रॉपर्ली उसके नोट्स निकाल लेना. क्योंकि देखो, इवन इफ दिस कार्डियोलॉजी गोइंग टू टेक 1 month, इट इज़ ओके, बिकॉज ये तुमको कोई नहीं पढ़ाएगा. इवन एट द कार्डियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं पढ़ाता है. दिस इज़ मोस्ट बेसिक. ये अगर जम गया तो यू विल बी प्रैक्टिसिंग एज गुड एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि ये बेसिक्स हैं. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक, फॉरगेट अबाउट एनीबडी हु इज़ डूइंग इन एनी मेडिकल कॉलेज. कोई नहीं पढ़ाएगा, नोबडी इज़ गोइंग टू टीच दिस. क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन आता है फिजियोलॉजी का, इसमें कॉम्बिनेशन आता है पैथोलॉजी का, इसमें कॉम्बिनेशन आता है मेडिसिन का. इफ़ इज समबडी इज अ मेडिसिन टीचर कैन नॉट टीच यू ऑल फिजियोलॉजिकल पॉइंट्स, क्योंकि वो सब भूल गए रहते हैं. And because of that, this is very, very important. So we are just on one particular graph, and we can spend hours and hours on this. Following and VPC, of course. क्यों ये तुम बाय हार्ट कर सकते हो, लेकिन बाय हार्ट करने में कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एक बार अंडरस्टैंड हो गया तो इसके साथ दूसरी चीज़ें भी इजीली अंडरस्टैंड हो सकती है, क्योंकि तुमको मैकेनिक्स समझ में आ गया कि वाई एग्जैक्टली दिस प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम पल्स. ऑल्टरनेटिंग, ये VPC समझा, वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर बीट्स. ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, ये दिस डिस्टेंस, लेट से फॉर एग्जांपल ये अगर 10 मिलीसेकंड का है, ये भी 10 मिलीसेकंड का आएगा, लेकिन ये वाला जो है पहले आ गया तो यहाँ पे आने वाला था. उसको इसलिए उसको प्रीमैच्योर बोलते हैं ना, वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर कॉम्प्लेक्सेस. लेकिन आगे वाला जो है वो रेगुलर टाइम पे आएगा. तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिलिंग ज़्यादा होगा, एंड the pulse volume is directly proportional to the force of contraction. The force of contraction is directly proportional to the ventricular end diastolic volume, which is directly proportional to कितना filling हो रहा है, ventricular filling हो रहा है. So that is the reason we make it alternating small and large volume pulse. Just by looking at the pulse, you can come to know कि क्या हो रहा है, what exactly is happening. समझा? Yes. So you may also get, now this is what, आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, लेकिन जस्ट ध्यान में रखो. We can also get, there is some